तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई तुम्हें ब्यूटी पार्लर लेके जा रही है। लेकिन बाबा, लेकिन कुछ नहीं, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, हम लोग जा रहे हैं। आओ हम लोग जाके आते हैं। अच्छा सुनो, सोसाइटी में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि कल सोनू को देखने लड़का आने वाला है। हो चल चल बड़ा सोचो फेशियल ना वो मीना बहुत अच्छा करती है, तो हम लोग नहीं भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो साड़ी अटक गई थी चप्पल में, तो सोनू हेल्प कर रही थी। चल चल। वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं? ये पास में ही जा रहे हैं। गर्ल्स, देखा माधवी भाभी ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। ये कहा बस पास में जा रही हूँ। મને એવું લાગે છે કે કલ जैसे ભીડેભાઈ ने इनको सरप्राइज दिया था ना, आज सोनू कोई सरप्राइज देने वाली है। यहाँ तो मुझे सरप्राइज मिल रहा है एक के बाद एक। ओह रियली? यू वेरी लकी हाँ सोनू। हाँ, नहीं कोई सरप्राइज नहीं है, बस इसके लिए नया ड्रेस खरीदने जा रहे हैं। हाँ, चल चल। माधवी भाभी, वैसे कल दोपहर की तैयारी तो हो गई ना? और हाँ, कुछ मदद चाहिए तो हमें बता दीजिए। हाँ मदद? हम तो कल दोपहर 2 बजे आपके घर पर आ जाएंगे, पर ऐसे ना हो कि हम आ जाए और आप ही किचन में बिजी हो। 5-6 लोगों का नाश्ता बनाना है। और हाँ, कुछ स्पेशल बनाना हो तो अभी से प्लीज बता दीजिए। इनको कैसे पता चला सोनू को कल लड़का देखने आने वाला है? क्या हुआ माधवी भाभी, क्या सोच रही हैं आप? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे घर पे रख लेते हैं। आपके घर पे? हाँ, अगली बार की किटी पार्टी आपके घर पे रख लेंगे नेक्स्ट मंथ। हाँ किटी? हाँ किटी पार्टी, हम किटी पार्टी की तो बात कर रहे हैं। किती गोड आहात तुम्ही सगळे। मतलब आप लोग मेरे चेहरे से समझ गए कि कल दोपहर को मैं किटी पार्टी मेरे घर नहीं रख सकती। इस बार की किटी पार्टी मेरे घर पे होगी, आप सब मेरे घर पे 2 बजे आ जाना। ओके? मैं नहीं आ पाऊंगी हाँ कल दोपहर को। क्यों? क्या है, इनके एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस है और अर्जेंट अचार पापड़ की डिलीवरी करनी है, तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, इसलिए मैं कल नहीं आ पाऊंगी। सॉरी। हाँ अच्छा तो ठीक है, कल के बदले हम परसों रखते हैं किटी पार्टी। थैंक यू सो मच। चलो हम लोग निकलते हैं, पार्लर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। पार्लर मिले पार्ले अपना वहाँ पे मेरी पहचान की एक शॉप है, तो वहाँ से ही हम लोग सोनू के लिए ड्रेस खरीदेंगे। अच्छा। वैसे हमने जहाँ से शॉपिंग की ना, वो भी दुकान बहुत अच्छा है। मैं आपको एड्रेस भेजती हूँ। ओके? थैंक यू सो मच। चलो माधवी भाभी का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगा? हाँ, कल जब भिड़े भाई सरप्राइज दे रहे थे तब भी ऐसे ही कुछ लग रहा था, राइट? क्या हो सकता है? नहीं वांधो नहीं, अगर बताने लायक बात होगी ना तो इवेंचुअली माधवी भाभी बता ही देगी। हाँ वो भी है। हाँ चलो आपने चेक। दादाजी, आप ही मुझे कहाँ लेकर आए हो? तेरे बाल कटवाने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ? तो इस्त्री वाले के पास थोड़ी जाएंगे बेटा, बाल तो यहीं कटवाते हैं ना। दादाजी मेरे बाल एकदम ठीक है, और आप ही तो हमेशा कहते हो टपूड़ा तू मेरा हीरा है, हीरा। नहीं बेटा, हीरा तो तू है ही, लेकिन हीरा भी तभी चमकता है जब उसको घिसते हैं। तू देखना, कल तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं ना, तुझे देखते ही रिश्ता पक्का कर देंगे। पर दादाजी कुछ नहीं दादाजी भाई, चल अंदर चल। वेलकम सर, बताइए क्या सर्विस लेंगे? बाल कटवाने हैं और फेशियल भी करना है। सिर्फ बाल मत कटवाइए सर, बाल काले भी करा दीजिए, एकदम यंग लगेंगे। ये भाई है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपने पोते की बात कर रहा हूँ। ये मेरा पोता है टिपेंद्र। जरा सोच समझ के बोल भाई, इस उम्र में बाल काले करवा के मुझे कहाँ जाना।
अच्छा, बताइए कौन सा कट कर दूं? दूल्हे वाला। अच्छा, तो इनकी शादी है? नहीं, शादी को तो अभी बहुत टाइम है। कल इसे लड़की वाले देखने यार। अच्छा, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ना इसे एकदम चमका दूंगा। आइए बैठिए सर। हाँ बैठ। दादाजी तो शादी को लेकर बहुत सीरियस है, पता नहीं कल क्या होगा। माधवी, वहां पे रिक्शा नहीं मिलेगी, सड़क खुदी हुई है, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। हाँ चलो। अरे भिड़े रुक। क्या हुआ चाचा जी? अरे ये हेलमेट का बेल्ट तो बंद कर। वो जल्दी में रह गया। वैसे जल्दी में जा कहाँ है? मैं ब्यूटी पार्लर जा रहा हूँ। जी मास्टर, तू सजने संवरने के लिए सलून की जगह ब्यूटी पार्लर जाता है? क्या? अरे मैं ब्यूटी पार्लर सोनू और माधवी को लेने जा रहा हूँ। अच्छा। वैसे चाचा जी, आपको एक सीक्रेट बात बतानी। बोल। कल दोपहर को 12:30 बजे सोनू को देखने लड़की वाले आ रहे हैं। अरे वाह, अभिनंदन। चाचा जी धीरे, मैंने अभी तक ये किसी को बताया नहीं है। मैंने सोचा कि एक बार तय हो जाए फिर बाद में बताऊंगा सबको। अच्छा। मैं भी तुझे एक सीक्रेट बात बताता हूँ। हाँ बोलिए। कल 12:30 बजे ही टप्पू। अरे यहाँ ये कौन है? वाह टप्पू, एकदम चप्पू लग रहे हो। है? मतलब अच्छे लग रहे हो। हाँ अच्छा दिख रहा है ना। हाँ। कल 12:30 बजे ही टप्पू को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। क्या बात है चाचा जी, अप्रतिम न्यूज, अप्रतिम। अरे क्यों चिल्ला रहा है भाई? मुझे मना कर रहा है, खुद ही चिल्ला रहा है। सॉरी, बजाओ इसका बैंड बजाओ। हैं? मतलब शादी करो अब इसकी। हाँ बस चाचा जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि कल लड़के वालों को सोनू पसंद आ जाए। अरे मेरे आशीर्वाद तो सोनू बेटी के साथ ही है। हाँ थैंक यू चाचा जी। हाँ अब तू भी टप्पू को आशीर्वाद दे कि कल उसकी शादी तय हो जाए। हाँ मेरी तो बचपन से इच्छा है। क्या? टप्पू के बचपन से इच्छा है कि टप्पू बड़ा होने के बाद उसको अच्छी पत्नी मिले। कल इसकी शादी हो जाए। तय हो जाए। हाँ टप्पू, अपने मास्टर जी को थैंक यू बोल। हाँ थैंक यू बड़े अंकल। अरे ऐसे मुंह लटका के थैंक यू कौन बोलता है टप्पू? जरा हंस के थैंक यू बोल। थैंक यू बड़े अंकल। अभी आशीर्वाद लो। शाबाश। क्या अप्रतिम न्यूज दी है चाचा जी, मजा आ गया सच में से। अरे कैसे गया है? चल टपुड़ा, अभी फटाफट घर चलते हैं और ये तय कर लेते हैं कि तू कल कपड़े क्या पहनेगा। हाँ? चल। पहली बार ऐसा हुआ है, दादाजी जिस बात के लिए एक्साइटेड है उसी बात के लिए मैं डरा हुआ हूँ, और इस डरावनी सिचुएशन से निकालने के लिए हमारी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरे पापा भी नहीं। बापूजी ने कल लड़के वालों को बुला लिया है और टप्पू को शादी करनी है नहीं। बेचारे की परिस्थिति मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ? क्या लगता है नट्टू काका, मुझे कल आधे दिन की छुट्टी मिलेगी? भागा बॉय, तुम चांद से पूछोगे कि मुझे धूप मिलेगी कि नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? मतलब ये कि मैं चांद हूँ और सेठ जी सूरज है। धूप यानी छुट्टी। अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो सूरज से पूछो। मतलब सेठ जी से पूछो। अरे लेकिन वो कब से कोई गहरी सोच में है, ये सही वक्त है पूछने का। अब देखिए, इसमें धूप चांद सूरज सब बीच में मत लाना, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हो। आस्क। उन्होंने ना बोला तो? हाँ भी तो बोल सकते हैं। हाँ
You should always be positive in your life, बेटा. कौन आ रहा है? कोई नहीं. और अभी तो बोला ना आइए सर. आइए सर नहीं सेठ जी, मैं आई सर बोला. क्यों अचानक ऐसा क्यों बोला? वो नट्टू काका मुझे सीख दे रहे थे कि जीवन में हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए. क्यों आज अचानक सीख देने का मन हो गया आपको नट्टू काका? उसको कल छुट्टी चाहिए. आधे दिन की. हाँ आधे दिन की. वो क्या हुआ कि वो आपको पूछने से डर रहा था कि सेठ जी ना बोलेंगे तो मैंने कहा वो हाँ भी बोल सकते हैं. उसी बात पर मैंने सीख दी यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ. क्यों छुट्टी क्यों चाहिए तुझे? वो झूठ नहीं बोलूंगा सेठ जी, बहुत दिनों से मैंने और बावरी जी ने कोई पिक्चर नहीं देखी है, तो कल दोपहर के बाद पी का प्रोग्राम बनाया था. पहले पिक्चर, फिर पॉपकॉर्न और फिर पाव भाजी. सॉरी बाघा, मैं भी तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा. कल मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता. क्यों? क्योंकि कल मुझे खुद घर जाना पड़ेगा. क्यों सेठ जी? एवरीथिंग ओके? कल लड़की वाले आ रहे हैं टप्पू को देखने. अरे वाह, मतलब अब टप्पू सेठ जी की शादी होगी. कांग्रेचुलेशन. सीधा खड़ा रहे. खड़ा रहे. और इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? शादी तो सबकी होती है. नहीं सेठ जी, शादी किस्मत वालों की होती है. अब पोपट भाई को ही देख लीजिए, बेचारे कितने साल से इंतजार कर रहे हैं. मुझे और बावरी जी को ही देख लीजिए, सगाई कब की हो गई है लेकिन शादी के लिए दोनों इंतजार कर रहे हैं. बाकी तो जैसी जिसकी सोच. ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि कल मैं तुझे छुट्टी नहीं दे सकता और मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों जरा दुकान संभाल लेना. दुकान तो हम ही संभालते हैं ना. क्या? मेरा मतलब ये है कि आपकी गैरहाजिरी में दुकान हम ही संभालते हैं ना, तो कल आप आराम से जाइए, हम दुकान संभाल लेंगे. और मैं तो कहता हूँ कल आप दुकान नहीं आएंगे तो भी चलेगा, मैं और नट्टू काका पूरा दिन दुकान संभाल लेंगे. नहीं भाई, मैं दुकान तो आऊंगा फिर चला जाऊंगा. वैसे सॉरी टू आस्क सेठ जी, लेकिन आप खुश नहीं लग रहे. खुश कहाँ से लगूंगा नट्टू काका? सी बागा बॉय, माय ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट. वैसे बात क्या है सेठ जी? बात यह है नट्टू काका कि टप्पू को लग रहा है कि अभी उसकी शादी की उम्र है नहीं और बापूजी को टप्पू की शादी करानी ही है. What do you think? है? मतलब आपको क्या लगता है कि टप्पू सेठ जी की अभी शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कि आज के जमाने को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टप्पू कुछ कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, उसके बाद उसकी शादी हो तो बराबर है. तो अभी वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? सेठ जी एक काम कीजिए. क्या? मेहता साहब को पूछिए. हाँ. पूछा भाई, वो भी इसमें कोई मदद नहीं कर पाए. कब बात की थी? कल. तो सेठ जी आज फिर से ट्राई कीजिए ना. आज नया दिन है तो हो सकता है उनके दिमाग में कोई नया विचार आया हो. पूछता हूँ. जेठा कुछ अर्जेंट है? क्यों? अरे मेरा बॉस ऑफिस में और बहुत गुस्से में. मैं काम करता हूँ, मैं रात को मिलकर तुमसे बात करता हूँ. ठीक है. हाँ. क्या हुआ सेठ जी? वो अभी थोड़ा बिजी है तो अभी बात नहीं कर सकते, तो कहा कि रात को मिलके बात करते हैं. अच्छा, ऑल द बेस्ट सेठ जी. भगवान करे मेहता साहब आपको कोई बढ़िया सा आइडिया दे पाए. क्या कह रहे हो जेठा? चाचा जी ने टप्पू के लिए लड़की तय भी कर दी और कल लड़की वालों को घर पे भी बुला लिया. जिस स्पीड से बापूजी भाग रहे हैं ना मेहता साहब, मुझे लगता है एक आध महीने में टप्पू की शादी हो भी जाएगी. अरे मत कीजिए, कोई आइडिया दीजिए. देखो जेठालाल, जब हमारा परिस्थिति पे काबू ना हो तब हमें परिस्थिति के हिसाब से चलना चाहिए. मैं तो कहता हूं कि शादी की तैयारियों में जुट जाओ और हाँ, शादी में बढ़िया बढ़िया पकवान रखना ताकि मजा आ जाए. मेहता साहब, टप्पू उधर अपनी शादी को लेकर परेशान है
मदद के लिए बार बार मेरी ओर देखता रहता है, लेकिन मैं बापूजी की वजह से उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ। और आप कि आपको बढ़िया बढ़िया पकवान खाने की पड़ी है। जेठालाल, अगर चाचा जी बीच में नहीं होते तो मैं जरूर कुछ करता। मेहता साहब, अगर बापूजी बीच में नहीं होते तो ये शादी का बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता ना। मुझे तो अभी इस बात का टेंशन है कि ये शादी से बचने के लिए टप्पू कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। ये बात तो है। टप्पू का दिमाग भी तेज है, उसमें कुछ भी कर जाने की हिम्मत भी है। वो कुछ उल्टा सीधा ना करे, उसके लिए तुम्हें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये सब वो भिड़े की वजह से हुआ है। इसमें भिड़े का क्या दोष? अरे भाई, जब उसे वो महाज्ञानी के झूठ के बारे में पता चला तो मुझे आके बताना चाहिए ना। सीधा बापूजी के पास जाने की क्या जरूरत थी? अगर बापूजी को इसके बारे में पता नहीं होता तो ये कुछ होता ही नहीं। अभी बापूजी को सब पता चल गया है तो वो तो अभी किसी भी कीमत पे टप्पू की शादी करवा के ही रहेंगे। और उधर भिड़े भी जल्द से जल्द सोनू की शादी करवाने के बारे में सोच रहा होगा। सोनू, अभी मोबाइल रख दो और जल्दी से सो जाओ। कल सुबह लड़के वाले आ रहे हैं ना, जल्दी उठना है। हाँ बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही है। होता है सोनू, होता है। जब तेरे बाबा मुझे देखने आए थे ना तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। और तुम टेंशन मत लो सोनू, लड़का तुम्हें देखते ही पसंद कर देगा। उसी बात का तो टेंशन है। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपनी परी के लिए एकदम राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगा, वो भी जांच परख कर। हाँ बाबा, वो तो पता है। पता है ना? हाँ, तो अभी निश्चिंत हो जाओ और बाबा की बात मानो और सो जाओ। हाँ, देख, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। भगवान करे वो लड़का मुझे पसंद ही ना करे। तो लड़की वाले मुझे पसंद ना कर ले तो अच्छा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कल के दिन बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। कुठे गेले? आहो, तुम्हें यहाँ क्या कर रहे हैं आप सोफे के पीछे? अरे काफी धूल जमा हो गई थी तो साफ कर रहा था। ये मुंबई में इतने कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं ना माधवी, जगह जगह धूल जमा हो जाती है। वहाँ कौन देखने वाला है लेकिन? अरे पुणे से आ रहे वो लोग, अचानक मन हुआ और देख लिया तो क्या बोलेंगे? बस बच्चे नहीं है इनसे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। क्या देख रही हो? मुझे वो दिन याद आ गया जब आप मुझे पहली बार देखने आए थे। मैं ऐसा आया था? नहीं, ऐसा नहीं हो, तब कैसे क्यूट लग रहे थे, ऐसे अब भी लग रहे हो क्यूट। वो दिन तो याद ही मत दिलाओ माधवी। उस दिन मैं तुम्हें कितना देखना चाहता था, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखना चाहता तुम्हारे बाबा का सवाल आता था। जब भी मैं देखने जाता बाबा का सवाल आता। फाइनली बाबा के सवाल खत्म हुए और मैं तुम्हें देखने गया तो तुम किचन में चली गई। लेकिन मैंने आपको अच्छे से देख लिया था और मन ही मन में हाँ भी कह दिया था। अभी ये सब छोड़ो, मेन बात, जिसको देखने आने वाले वो तैयार हुई कि नहीं? सोनू, वो तैयार है, मैं तैयार हूँ, लेकिन आप अभी भी बनियान में ही हैं। जाइए ना, जल्दी से तैयार हो जाइए। अभी 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 ओहो, सोनू, सोनालिका अभी बड़ी हो गई मेरी बेटी, बिल्कुल परी लग रही है। हाँ, और ये परी जल्द ही अपने ससुराल उठने वाली है। क्या विडंबना है ना माधवी, जो बेटी बाप के दिल का टुकड़ा होता है उसी बेटी को बाप को एक दिन विदा करना पड़ता है। बाबा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। मैं जानता हूँ सोनू वाला, बाप के लिए बहुत कठिन होता है बेटी की शादी कराना, लेकिन बेटी की शादी समय पर कराना हर बाप का फर्ज होता है। इसलिए मुझे मेरा फर्ज निभाने दो। सोनू, तेरे बाबा जो भी कर रहे हैं ना, तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं बेटा। चलो अभी मेहमान आने से पहले जल्दी जाकर मंदिर में दर्शन करके आते हैं। चला चलो, आता चलते। चपला, मैं 2 मिनट में आया।
हे भगवान, मेरी सोनू को अच्छे परिवार का अच्छा लड़का जीवन साथी के रूप में मिले। हे परमेश्वरा, हमारी सोनू हमेशा खुश रहे और उसकी हर इच्छा पूरी हो। हे भगवान, मैं अपने आई बाबा को दुखी नहीं कर सकती। आप प्लीज ऐसा कुछ करना जिससे वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। चलो घर चलते हैं। दोस्तों, परीक्षा की घड़ी आ गई है। जिस तरह से 10th के बोर्ड के एग्जाम के दौरान छात्र और उसका पूरा परिवार टेंशन में होता है, ठीक वैसे ही भिड़े का पूरा परिवार टेंशन में। कुछ ही देर में लड़का सोनू को देखने आने वाला है। पहली बार कोई लड़का सोनू को देखने आ रहा है। जब भी कोई लड़का लड़की को देखने आता है तो लड़की वालों का पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है। वो चाहते हैं कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। देखा जाए तो एक अद्भुत घटना है। जिस लड़की को प्यार और दुलार से बड़ा किया, उसी बेटी को विदा करने की तैयारी का यह पहला क्षण है। अपनी लाडली परी को किसी दूसरे परिवार को सौंपने से पहले भिड़े लड़के और उसके परिवार वालों को परखेगा, क्योंकि आखिरकार ये सोनू के भविष्य का सवाल है। लेकिन अगर वो लड़का भिड़े और माधवी भाभी को पसंद आ गया तो, अगर लड़के वालों ने सोनू को पसंद कर लिया तो दोस्तों, सोनू नहीं चाहती कि ये रिश्ता हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई रास्ता बचा है सोनू के पास। मुझे तो लगता है कि जिस तरह से भिड़े ने सोनू की शादी करवाने की ठान ली है, सोनू की शादी होकर रहेगी। तो अब सोनू की शादी सोमवार को तय होती है या नहीं, ये जानने के लिए जरूर आइएगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। वो लगता है सोनू को जो लड़का देखने आने वाला था वो लड़का यही है। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन सोनू के साथ अच्छा नहीं लगेगा यार। क्या लग रहा है टप्पू? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है?